सुनने में ये आ रहा है कि ये जो S-400 का मिसाइल सिस्टम आपको मिला या S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि भारत जो है वो शायद प्रॉपर इस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा इस सैंक्शंस के बाद। आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की कोई बात चल रही है? मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है, तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, एक ये जो सैंक्शन लगी है, ये एक मसला तो थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है। तो अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले 15-20 साल से, जब रशिया पे सैंक्शन लगी थी, कुछ टाइम इंडिया पे भी सैंक्शन लगी थी, तो एक रुपी ट्रेडिंग का मैकेनिज्म दोनों कंट्रियों के बीच में चलता था और करीब 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड रुपी ट्रेडिंग से हो चुका था। दूसरी बात, अब इसमें विकल्प क्या निकलता है, इसमें ऑप्शन क्या निकलती है? देखिए, हमारे पास हर तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। डॉलर पे सैंक्शन लगा, स्विफ्ट पे सैंक्शन लगा। कल आप अगर रशिया चाहे, मान लीजिए 20 बिलियन या 10 बिलियन की एक पेमेंट, बोले आप 5 बिलियन तो हमें रुपी में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 2 बिलियन आप हमें दिनार में दे दो और 1 बिलियन आप किसी और करेंसी में दे दो, कैनेडियन डॉलर में दे दो, किसी और करेंसी में दे दो। तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो वो जब रशियंस का भी एक स्टेटमेंट आया था, जब हम आपस में बैठ के मिल बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अब ऑल्टरनेट करेंसी डील होंगी रशिया के साथ डील करने में, जिसमें मेजॉरिटी करेंसी इंडिया रुपी होगी। हाँ, पूरा बिजनेस इंडिया रुपी से नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें भी उसकी यूटिलिटी इतनी दिखनी चाहिए। अब हमें बोले दिनार में पैसे दे दो, दिनार में दे देंगे, सिंगापुर डॉलर में दे दो, जिस करेंसी में भी बोल देंगे हम दे सकते हैं, वो दिक्कत है नहीं। तो डॉलर को हटा के तो अमेरिका ने अपनी मतलब वाट लगाई है, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो तब भी रशिया से डील करेंगे। अच्छा है, रुपी में ज्यादा बिजनेस हो, वो तो इंडिया के लिए अच्छा है भाई। 5 बिलियन डॉलर देने से अगर 5 बिलियन रुपये दे दे उनको, वो तो हमारे लिए बहुत माकूल है, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। दो वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक मिजरी आउट ऑफ मनी आउट ऑफ समबडीज मिजरी, बट ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हम ये चाहते नहीं थे, बट अगर अमेरिकनों ने ऐसा कर दिया तो ठीक है जी, हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, पहले भी निकाला, अब भी निकालेंगे। लेकिन अगर क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, क्वाड का, मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए चीमा साहब, क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई, हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है, ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता, नहीं वो है, लोग दर्शक समझ जाएंगे। तो हम भैया, हम आपने क्वाड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। If you go for any other adventures or misadventures or whatever, it is not मतलब necessary we will stand with you everywhere। भाई, हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट? एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो, मरवा डालो, हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। आवर एसोसिएशन इज फॉर अ पर्पस एंड इज लिमिटेड टू अ पर्पस ओनली। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था, और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए कीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते, मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए, 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा है, पुतिन हमला करेगा नहीं, जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा, धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 बुक क्लियर कर चुका, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेकर नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था, या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते। देखिए, किसी की जान जा रही, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है, अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है, किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है, इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में। आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया, कमर्शियल एयर इंडिया
स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं, और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और एक इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे हैं भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे हैं। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का कोई, श्रीलंका का कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रखा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो हो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारगिल इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं हमको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे, तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड, इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारकीव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों, देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते हैं, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम, कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है, चीमा साहब एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के, और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब एक किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात करें। आज देखिए, आज क्या है, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी घटना बोलूंगा। एक इंडियन ओशन में कंट्री, आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया करके, छोटी सी कंट्री है, इतनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा जीडीपी है। वो कह रहे भाई साहब हम माम जी यूक्रेन को हथियार भेज रहे। अब भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये तो मतलब ये कौन सा दीवाना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम जजीरा इंडियन ओशन में, तुम यूरोप की लड़ाई में हथियार भेज रहे हो, भाई कहां से भेजोगे? पोर्ट ब्लॉकेड है, ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है जी, पोर्ट उन्होंने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद है। तो भाई जब तेरे यहाँ से हथियार चलेंगे तो पहुंचेंगे, तो अब किसको पहुंचेंगे, मिलेंगे किसको, उनको चलाएगा कौन? आजकल की परिकल्पना ये है चीमा साहब, हर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि देखो लड़ाई मेरे घर में तो है नहीं। एक जो अभी रेस्पॉन्सिबल पावर्स है उनको ये करना चाहिए, दे शुड काइंड टू स्टॉप दिस वॉर एट एनी कॉस्ट। पहले लड़ाई रोको, मरना मारना रोको, उसके बाद जो मसले होते रहेंगे। जब तक मरना मारना चल रहा है, देखिए मसले तो सेटल होते नहीं।